बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट हमज़ा। जैसे ही बड़ी ईद करीब आती है, जिसे हम बड़ी ईद कहते हैं, ईद उल अज़हा भी कहते हैं, कुर्बानी वाली ईद भी कहा जाता है इस ईद को, गोश्त वाली ईद भी आजकल लोग कहते हैं। जैसे ही ईद करीब आती है तो हमें बहुत ज़्यादा सवालात का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हमें मैसेजेस आते हैं, हमें व्हाट्सएप में वसूल होती हैं कि हमें इस मामलात का जवाब दिया जाए, इस सवाल का जवाब दिया जाए। कोई लोग ऊँट के गोश्त के बारे में सवाल करते हैं कि इसके खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है। आज जो हमें सवालात मिले हैं, मैं इंशाल्लाह उनका ये जवाब दूँगा। अगर आप मंडी में जा रहे हैं जानवर ख़रीदने, तो आप सबसे पहले इस बात को पहले कन्फर्म करें कि आप जिस माल से जानवर ख़रीदने जा रहे हैं, क्या वो माल आपका पाकीज़ा है? क्या आपने हलाल तरीके से वो माल कमाया है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बुरा भला कह रहा हूँ या मैं किसी को बात लगा रहा हूँ। इसका मतलब यही है, आप जानवर लेने गए, वहाँ पे आपने मंडी में इतनी मेहनत की, इतना महंगा जानवर ख़रीदा, घर लेके आए, कसाई को आपने 5-10 हज़ार रुपया दिया, उसने कुर्बानी की, ये सारा मामला आपने कर लिया, लेकिन आपका माल पाकीज़ा नहीं था। चोरी के पैसों से, लोगों के हथाए हुए पैसों से आपने कुर्बानी की। अगर वो कुर्बानी कबूल ही नहीं हुई तो क्या फ़ायदा मेरे भाई। तो आप इन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले अपनी कमाई को मद्देनज़र रखें कि ये हलाल तरीके से मैंने कमाई है। अगर आप हलाल तरीके से कमाई से नहीं कर सकते हो, तो बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से पहले हलाल तरीके से कमाई करें, फिर आप कुर्बानी करें। ये उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास इस्तिताअत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के पास इस्तिताअत भी है, पैसा भी मैंने उसको दिया है, मैंने उसको रिज़्क भी दिया खुला, फिर भी इसके बावजूद वो बंदा कुर्बानी नहीं कर रहा, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। सीधे सीधे अल्फाज हैं। आज हमें को कह दे MNA MP है, यार तू मेरे घर नहीं आना, तू मेरे दफ्तर नहीं आना नज़र, मुझे हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आप इन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले अगर आप जानवर ख़रीदने जाएँ तो आप देखें ये जानवर काना ना हो, उसकी आँख में भींगापन आपको वाज़िया नज़र आ जाए कि ये जानवर थोड़ा सा काना है। आप उसके मालिक को, उसके व्यापारी को बताएं कि भाई ये जानवर इस्लाम में जायज़ नहीं है। आप बेहतर है जब आइंदा लेके आएँ, ताकि आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, इस तरह का जानवर आप ना लेके आएँ। क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, इस्लाम का दौर है, लोग दीन को समझते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। उसके बाद आपको बीमार जानवर नज़र आ जाए, वो ढीला नज़र आ रहा है, उसका जिस्म आपको गर्म नज़र आ रहा है और वो इंतहाई कमज़ोरी की हालत में नीचे बैठा हुआ है, उसको चला नहीं जा रहा, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अगर आपको टांगों से लंगड़ा जानवर नज़र आ जाए, जिसकी टांग में कोई ऐब हो, उसकी हड्डी टूटी हो, उसके जोड़ में कोई मसला हो, उसका पट्टा खींचा हो, या वो जानवर उतारते हुए उसके जो पाँव पे, उसके घुटने पे, उसके टांग में कोई मसला बन जाए, तो वो जानवर भी कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं होता। आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। जब भी आप जानवर ख़रीदें तो लंगड़ा जानवर ना ख़रीदें, क्योंकि ये जो लंगड़ा जानवर होता है ये कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं होता। कमज़ोर जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। वो बिल्कुल ढीला नीचे गिरा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कैसे चलना है, कैसे उसने अपना चारा खाना है, पानी उसने कैसे पीना है। इंतहाई बीमार जानवर, आजकल क्या होता है कि जैली किस्म के टीके लगा के उनको वैक्सीन दे के ले आते हैं, उनको पानी पिला के ले आते हैं, होशियार करके जानवर को नीचे बैठने नहीं देते ताकि इसको सुस्ती ना पड़े। जैसे जानवर नीचे ज़मीन पे बैठेगा, उसको सुस्ती पड़ेगी, ख़रीदने वाला समझेगा ये जानवर बीमार है। आप इन सब बातों का ख्याल रखें। जानवर जब भी ख़रीदें, उसको पैसे देने से पहले जानवर को आप चला फिरा के चेक करें। अगर इसके मामले में आपको कोई कमज़ोरी, कोई बीमारी, कोई लंगड़ापन, कोई भींगा आँखों में, ये चारों चीज़ें आपको नज़र आए जो इस्लाम ने हमें बताई हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम चीज़ों पर अमल करेंगे तो हमारी कुर्बानी इंशाल्लाह कबूल होगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। इस हदीस का हवाला अबू दाऊद 2802 नंबर हदीस में मौजूद है। अगर आप ख़ुद भी तहकीक करना चाहते हैं तो आप इस हदीस को जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे उसकी तफसीर पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप जाएँ, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुर्बानी के जानवर ख़रीदें और उसके बाद जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा करते हुए इन तमाम चीज़ों पर अमल करें। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।